गुड इवनिंग फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज से दोबारा से स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने पहले जो पढ़ा होगा वो नॉर्मल सा ही क्वेश्चन था, जैसा कि पहले बताया गया था आपको पिछली वीडियो में। जैसे 2000 रुपये हैं, उसका आपको रेट दे रखा है, मान लीजिए 10%, और टाइम दे रखा है 3 इयर्स। तो आपको सिंपल सा मेथड बताया गया था कि 2000 आपको इस तरीके से लिखना है, और 3 सालों के लिए तो 1 2 3 और 10% रेट लगा देंगे। तो 2000 का 10% 200 रुपये, फिर 200 रुपये और फिर 200 रुपये। आप अगर निकालना चाहें 2000 का 10% तो ऐसे निकाल सकते हैं, 2000 10% और परसेंट के नीचे क्या आता है, 100 आता है। तो 20 से 20 कट जाएंगे और 20 की गुणा 10 में करेंगे तो आ जाएगा 200। तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया है 200 200 200। फिर हम 200 का 10% निकालेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये बैंक में रखे और उसमें आपको 1 साल में मान लीजिए आपको 10 रुपये ब्याज मिला। अगर आपने वो पैसे नहीं निकाले बैंक में तो आपके 110 रुपये हो गए। फिर अगले साल 110 रुपये में पूरा इंटरेस्ट लगेगा। तो कंपाउंड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में कंपाउंडिंग होती रहती है। होपफुली आप समझ रहे होंगे। चलिए 200 का 10% निकालेंगे तो 10 से कट जाएगी, 20 रुपये आ जाएगा। आप ऐसे निकाल सकते हैं 200 गुणा 10% बट्टा में 100। 20 से 20 कैंसिल, 2 की गुणा 10 में करेंगे तो 20 रुपये आ जाएगा। ऐसे 20 रुपये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। तो 200 और 200 400 और 20 रुपये, तो 420 रुपये हो गया। अब 420 रुपये का फिर 10% इस तरीके से निकालेंगे तो कितना रुपये आ गया, 42 रुपये। और आंसर निकालने के लिए इन सबको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, आप बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हैं। जैसे 200 और 200 400 600 और 642 और 20 तो कितना आ गया, 662 रुपये। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आंसर। और इसकी एक दूसरा तरीका भी है, आप देखिए दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड, कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको रेट दे रखा है 10%। 10% का आपको पता है कि 10% का मतलब होता है 1/10। अगर आप परसेंटेज में अगर आपने पढ़ा होगा तो परसेंट से भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न से वापस प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, ये आप सीख चुके होंगे। अगर आप नहीं सीखे तो हम आपको आगे सिखाएंगे। तो 1/10 अगर आपको नहीं आता तो जैसे मान लीजिए 10% है और परसेंट को हटाने के लिए 100 लिखा जाता है। तो 10 से 10 कैंसिल, अब ये आ गया हमारा 1/10। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ट्रिक क्या है, मान लीजिए 2 साल के लिए पूछा तो कैसे करेंगे, 10 गुणा में 10, 1 साल 2 साल। मान लीजिए 2 साल के लिए पूछा और 3 साल के लिए पूछते तो गुणा में 10। अब जैसे मान लीजिए 3 साल का क्वेश्चन है तो 3 साल लिख देंगे 10 और अनुपात 10 और 1 11 हो गया। तो 11 की गुणा हमने 3 बार यहाँ पे कर दिया, राइट। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इन सब की गुणा करेंगे आपस में, 1 1 1, ये आ जाएगा आपका 1000 अनुपात। अब 11 की गुणा 11 में करेंगे, फिर 11 की 11 गुणा में करेंगे, कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करके बता देते हैं हम आपको। 121, फिर 11 की गुणा करेंगे तो 11 कम 11, 1 11 दूनी 22, 22 और 1 23, हाथ से लगी 2, तो 11 कम 11, 11 12 13, 1331। ये हम आपको गुणा करके क्यों बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सिंपल वे में समझ सकें। अगर आपको यदि गुणा करना भी नहीं आता तो हम गुणा करना भी सिखाएंगे। इससे आप छोटे से छोटे भी देख सकते हैं और बड़े से बड़े भी देख सकते हैं। आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, आप हाई हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, इससे कोई मैटर नहीं है। आप सिंपल वे में गुणा भी करना सीखिए कि गुणा आखिर कैसे किया
1331 ये आया कहाँ से, राइट? समझ रहे हैं आप? ओके। फिर अगला मेथड है 1000 बराबर क्या लिखा हुआ है, 2000। 2000 कहाँ से आया, 2000 ये हमारा अमाउंट था, राइट? तो अब 1000 बराबर क्या लिखा हुआ है, 2000, राइट? तो 1331 बराबर कितना, तो 2000 पट्टा में 1000 गुणा में 1331। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, राइट? फिर 2 एकम दे, तो ये कितना आ गया, 2662 रुपये। अब 2000 तो हमारा अमाउंट था ही, तो हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना बचा, 662 रुपये। तो यहाँ भी यही उत्तर आ गया और यहाँ भी यही उत्तर आ गया, राइट? तो सवाल को करने के लिए आप जो है कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर आना चाहिए। पहले आप सिंपल समझें, फिर थोड़ा सा ट्रिकी समझें, और एक दूसरा तरीका भी है, आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो फार्मूला और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है, सबसे आसान ये हो गया, उससे आसान ये हो गया, और ज़्यादा आप कठिन चाहते हैं, सिंपल वे में चाहते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए एक दूसरा सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो आपको तीसरा ट्रिक भी बता सकते हैं हम, 3 ट्रिक भी हो, 4 ट्रिक भी बता सकते हैं, लेकिन आप जितनी ज़्यादा ट्रिक याद रखेंगे उतना आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो कन्फ्यूज़न ना हो तो आप सिंपल वे में समझें, राइट? अब जैसे मान लीजिए कि फिर आपको 1000 रुपये का निकालना है। सिंपल क्वेश्चन समझिए और फिर आगे बढ़ते जाइए। अब 1000 रुपये का आपको ये दे रखा है अमाउंट, और रेट दे रखा है आपको 10%। फिर आपको समय दे रखा है, मान लीजिए समय आपको 3 साल दे रखा है, राइट? और आपको क्या पूछा जाएगा, इसमें मान लीजिए अमाउंट नहीं दे रखा, मान लीजिए अमाउंट नहीं दे रखा और आपको डायरेक्ट दे दिया कि हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज पहले से उपलब्ध है। चक्रवृद्धि कितना है, 6620 रुपये मान लीजिए। जो हमने आंसर निकाला था उसमें हमने 0 जोड़ दिया है, राइट? आंसर से हम क्वेश्चन बनाते चलेंगे ताकि आपको समझ में आए। सिंपल, अमाउंट हमारे पास नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट उसने दे दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास उपलब्ध है सबसे पहले। अब इसका मूलधन बताइए, राइट? प्रिंसिपल बताइए। तो कैसे निकालेंगे, 10% दे रखा है, राइट? 10% का मतलब आपको बताया था 1/10 होता है, राइट? और 3 साल का दे रखा है, तो इसमें 3 का क्यू कर देंगे, तो 10 की गुणा 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। वही हम 1000 यहाँ पे लिख देंगे, राइट? समझ रहे हैं आप? ओके। फिर इसके बाद 1 2 3, 3 डंडे खींचे क्योंकि 3 साल है। अगर 2 साल के लिए पूछा जाता तो 1 2, 4 साल के लिए एक और, 5 साल के लिए ऐसे, जितने भी साल के लिए पूछे आप उतना ये डंडे खींच दीजिए सिंपल वे में, राइट? फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने 10% यहाँ पे लिखना है, 10%, 10%, राइट? फिर हम 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपये आ जाएगा। 100 रुपये हम तीनों में लिख देंगे, राइट? और 100 रुपये कहाँ से आया, अगर आपको देखना है तो 1000 गुणा 10% बट्टा में 100, यानी 1000 का 10% कितना होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 2, 100 रुपये। ये 100 रुपये हमने यहाँ लिख दिया, राइट? फिर इसके बाद फिर हम 100 रुपये का 10% निकालेंगे, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, आपको बताया गया था। तो 100 रुपये पे 10% कितना होगा, 10 रुपया। फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे जो ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो 100 और 100, 200 और 10 रुपये, तो 210 रुपये आ गया। 210 रुपये का फिर हम निकालेंगे कितना, 10%, 10% हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 21 रुपया, राइट? समझ रहे हैं आप? अब क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना है, 100 100 200, 300 हो गया, और 20 21 रुपये और 10 रुपये, यानी 31 और 300, तो 331 रुपये हो गया, राइट? अब 331 रुपये बराबर क्या दे रखा है हमारे पास सवाल में, हमारे पास दे रखा है अमाउंट, ये मूलधन निकालने के लिए। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट तो पहले दे रखा है, कितना दे रखा है, 6620 रुपया, राइट? 331 बराबर 6620 रुपया,
तो 1000 बराबर कितना, तो 1000 बराबर लिखेंगे। तो इसको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 6620 रुपया बट्टा में ये 331 रुपये जो हमारा ये निकला था पूरा, गुणा 1000। अब इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 2 बार, राइट, एक जीरो ही है, तो कितना आ गया, 20,000 रुपये। तो क्या पूछा था, मूलधन, तो मूलधन हमारा ये निकल गया आंसर, सिंपल वे में, राइट। चलिए आगे चलते हैं। फिर दूसरे तरीके से निकालने के लिए आपको बताया था, चलिए रेट हमारे पास, यही सवाल का हम दूसरी ट्रिक से इसको निकालेंगे। रेट हमारे पास क्या था, 10%, राइट। तो 10% हम लिखेंगे 1/10, और कितने साल के लिए था, 3 साल के लिए। तो हमने 10 गुणा 10 गुणा 10, राइट, यहाँ तक आपको समझ में आया। और 10 में 1 जोड़ देंगे 11, तो 11 गुणा 11 गुणा 11, 3 बार क्यों करा, क्योंकि 3 साल के लिए पूछा था, राइट। तो अब 10 की गुणा 10 में और फिर 100 की गुणा 10 में, तो कितना आ गया, 1000। अनुपात, या अनुपात के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। फिर 11 गुणा 11 और जो भी आया फिर 11, फिर दोबारा 11, तो कितना आ जाएगा, 1331। फिर हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था, हमें निकालना है मूलधन। तो कितना आ गया हमारे पास ये निकल के 1000 में से 1331 में से माइनस करेंगे 1000, तो 331 रुपये आ जाएगा। तो 331 बराबर कितना दे रखा है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट ये रहा, कितना दे रखा है, 6620 रुपये, राइट। तो 1000 बराबर कितना, वही आंसर आपका निकल आएगा, 620/331 गुणा में 1000, राइट। फिर हम इसको 2 बार जीरो काटेंगे, कितना आ गया, 20,000 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ भी आंसर सेम, यहाँ भी आंसर सेम। तो आप सवाल को कितने भी तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद मान लीजिए एक सवाल और हम सिंपल सा देते हैं। चलिए आपको बताया जाता है, CI बराबर दे रखा है हमारे पास 40,000, राइट। रेट दे रखा है 10%, और टाइम दे रखा है 1/2 साल, राइट। अब आपको इसका क्या निकालना है, मूलधन। चलिए आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड इवनिंग।